हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम वाइश आईएएस और आज हम फिर से आपके लिए करंट अफेयर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन तो 2 साल 1 साल पुराना है। बट रीजन थिंग इज कि जो किसी भी मिशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है, हम करंट अफेयर्स से टॉपिक उस वे में लिंक करके पढ़ते हैं। ओके, सो जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, आपको पता था इसके ऑब्जेक्टिव्स में आपने एक ईयर पढ़ा होगा टिल 2024 की हमें हमारा कैसे ग्लोबल लीडर बनना है। तो रिसेंटली अभी न्यूज में ये रहा है, तो एज यूजुअल ये एग्जाम के लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एग्जैक्टली है क्या। तो हम बिगिन करेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है। अगर आपने टेक्निकल टेक्सटाइल कंसेप्ट समझ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज टेक्निकल टेक्सटाइल, तो आप पूरा का पूरा मिशन समझ पाएंगे कि ओके व्हाट द मिशन इज एक्चुअली प्लानिंग टू, और इसके क्या पर्पस है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इसमें क्या है कि मैंने ऊपर ये हाईलाइट क्यों किया है ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। रीजन बीइंग, इससे आपको पता चलेगा कि ओके कि व्हाट इंडिया इज टारगेटिंग, हम क्या इंडिया की पोजीशन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हम इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर देखना चाहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में। ओके, और ये बेसिकली 2020 में अप्रूव हो गया था बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसकी एम मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट टू पोजीशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टेक्निकल टेक्सटाइल। ओके, तो इसका एम क्या है, जो अपना नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है जो सीसीए के द्वारा अप्रूव किया गया था, इसका मेन एम है कि हम डोमेस्टिक मार्केट साइज जो हमारी यूएस बिलियन 40 बिलियन यूएस डॉलर से 50 बिलियन यूएस डॉलर 2024 तक। तो आप ये देख के चलो कि जो आपका ये मिशन है, यू हैव टू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम भूल सकते हैं बट हु नोस कि यूपीएससी या फिर आपका जो भी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन है उसको कब ये टॉपिक याद आ जाए। ओके, देखो रिसेंटली व्हाट वाज इन न्यूज, तो न्यूज में ये था कि गवर्नमेंट क्लियर्स 20 स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस। तो देखो जैसे ऐसे पढ़ो ना, तो इस न्यूज को ऐसे अवॉइड नहीं करना है आपको कि ठीक है 20 स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था अभी कि 20 स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स, इसमें ये था कि आपको नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में अभी कितना पता है। ओके, और सेम वही न्यूज है, गवर्नमेंट क्लियर्स 20 स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स। ओके, तो as it was in a news, तो we were very much practical about और very obvious कि हमें ये डिस्कस करना था। अब देखो टेक्निकल टेक्सटाइल समझो पहले एग्जैक्टली होती क्या है। वो टेक्सटाइल जिनको हम हमारे डेकोरेटिव पर्पस के लिए काम में नहीं लेते, एस्थेटिक व्यू के लिए काम में नहीं लेते, वो बेसिकली टेक्निकल परफॉर्मेंस के कारण यूज आ रही है। जैसे कि सुनो, आपके हुआ मेडिटेक, एग्रोटेक, बिल्टेक, मोबाइल टेक, प्रोटेक। इसमें क्या होता है, जैसे मेडिटेक में क्या होगा, मेडिकल और हाइजीनिक चीजें जो होगी। एग्रोटेक में क्या होगा, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। सो बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल वो टेक्सटाइल मटेरियल या प्रोडक्ट्स है जिनको मैन्युफैक्चर बेसिकली उनकी टेक्निकल परफॉर्मेंस के कारण किया जाता है। जैसे कोई कार है, ठीक है, उसके सीट कवर्स हम लगाते हैं, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ना कि उसका बेसिक पर्पस क्या हो रहा है। उसकी हम लुक्स को देख के नहीं लगा रहे, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है आजकल हीट रेजिस्टेंस आती है, कूलेंट आपके सीट कवर्स आते हैं, तो हम ये नहीं देख रहे कि ठीक है वो अगर रेड कलर में है तो वो गंदा लग रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ठीक है अगर व्हाइट कलर है तो वो हीट नहीं लेगा, ब्लैक है तो ज्यादा हीट होगा। समझ रहे हो? तो ये एक बेसिक एग्जांपल था, पर आप एक चीज सोच के चलो कि मैन्युफैक्चर प्राइमरली वो किस पर्पस के लिए होते हैं, उनके टेक्निकल परफॉर्मेंस के कारण और उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज के कारण। हम एस्थेटिक और डेकोरेटिव पर्पस नहीं देखते हैं उस वक्त, ठीक है। और जो टेक्निकल टेक्सटाइल है फॉर ऑटोमेटिव एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया, मेडिकल टेक्सटाइल्स बताया, जियो टेक्सटाइल्स बताया, ठीक है। अब आप ये देखो जो व्हाट वी कैन से इनका मेन फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल वी कैन से
एंटी डस्ट हुआ, ठीक है, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीट कवर्स लगा रखे हैं जो एंटी डस्ट है, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल में काउंट होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी के कारण हमने किसी चीज को लगाया, लाइक फॉर एग्जाम्पल सुनो, हमने पीपी किट्स होते हैं, ठीक है, तो वो किट्स किस लिए बनते हैं, वो बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल में आएगा, क्योंकि उसके फैशन को देख के तो नहीं बनाया जाता ना, ओके रेड लुक विल लुक कूल और व्हाइट विल नॉट लुक कूल, ठीक है, तो उस पर्पज से। अब देखो जो इंडिया की ग्रोथ है ना टेक्निकल टेक्सटाइल की, वो ऑलमोस्ट मोमेंटम गेन कर चुकी है पास्ट 5 इयर्स में, ठीक है, और 8% पर एनम की रेट पे वो बढ़ रहा है, और इट्स एम इज टू जो 8% की रेट है उसको 15 से 20% तक लेके जाना, ठीक है। इसके साथ छोटा सा हमारा एक यहाँ पे अनाउंसमेंट है कि वाईएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, और आप एग्जाम डेट्स से आप भी रूबरू हैं, हम भी हैं, तो यू नो इट वेरी वेल। हमने शेड्यूल्ड, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, और डेली अपडेट होता है एज पर द स्टूडेंट डिमांड, एंड ये टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी इनका एनरोलमेंट भी क्लोज, बिकॉज ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड ऑलरेडी। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, और हमारा वाईएस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता है, तो वो पढ़िए। और जो टेस्ट सीरीज के प्राइस है वो बहुत ही बेसिक है, तो ऑल यू कैन डू इज व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, शेड्यूल देखिए, आपको अपने आप प्लान पता चल जाएगा कि ठीक है, इट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी लेवल। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जीमेल पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये 2020 का अपना जो उस टाइम अप्रूव हुआ था ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, तो इसमें बेसिक पर्पस क्या था कि हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, क्रिएशन ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब देखो, मिशन टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2020-2021 टू 2023 टू 2024 विद एन आउटले ऑफ 1480 करोड़। समझ आ रही है आपको ये बात कि इसका आउटले कितना था, 1480 करोड़। और इसका बेसिकली फोकस क्या है कि हम यूज करेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स को कहाँ पे, वेरियस फ्लैगशिप स्कीम्स में गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे अगर आपको ये मिशन पढ़ना है ना, तो इसके 4 कंपोनेंट्स जरूर से याद रखना। पहले हम ये देख लेते हैं, विल ब्रिंग एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट किसमें, इन द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी एंड प्रमोट मेक इन इंडिया, ओके, मेक इन इंडिया। अब इस मिशन के 4 कंपोनेंट्स हैं, पहला है R&D, नेक्स्ट है मार्केट डेवलपमेंट, थर्ड नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ से ही समझ जाना चाहिए था, मेक इन इंडिया अगर इसमें बोल दिया है तो ऑफ कोर्स सी बात है, आप बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बहुत सारी चीजें इससे लिंकअप कर सकते हैं। अब देखो, मिशन को 4 इयर्स में इम्प्लीमेंट करना है ना, और इसके 4 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट जैसे मैंने बोला था R&D है, तो उसका आउटले है आपका 1000 करोड़, ठीक है, और रिसर्च विल बी एट बोथ फाइबर लेवल और एप्लीकेशन बेस्ड इन जियो, एग्रो, मेडिकल, स्पोर्ट, मोबाइल, टेक्सटाइल, डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब यहाँ से आप ये समझो, जिस टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो हैं जिनका एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव पर्पस पे काम नहीं आ रहा, बेसिकली उनकी यूटिलिटी के कारण, उनकी कॉम्बिनेशन, उनके फीचर्स के कारण, ठीक है, उस चीज को वहां पे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्या था कंपोनेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका आउटले कितना था, 1000 करोड़, ठीक है। और हम रिसर्च किस में चाहते हैं, दोनों में, फाइबर लेवल पे भी और एप्लीकेशन बेस्ड पे भी, ओके। नेक्स्ट कंपोनेंट विल बी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल की, ठीक है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया, अब मार्केट कौन प्रमोट करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मिशन विल एम एट टेकिंग डोमेस्टिक मार्केट साइज टू $40 billion टू $50 billion बाय 2024। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, जहां पे हमने बात की थी 8% से हम कितना परसेंट का जंप लेना चाहते हैं, 15 to 20%। देखो यहाँ पे $40 billion टू $50 billion बाय 2024, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाय 2024, ओके। तो फर्स्ट कंपोनेंट वाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड कंपोनेंट वाज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, थर्ड कंपोनेंट देखो इसका, अब ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट भी हो गया, तो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ देखो क्या था, टू प्रमोट वेयर इट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन भी है इसका। तो उसके लिए क्या है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है ना कंट्री से, वो 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गया बाय 2021 टू 2022। तो हम ये मानेंगे कि 10% की तो एवरेज ग्रोथ हर साल हो,
जब तक मिशन एंड नहीं हो जाता, मतलब मिशन एंड कब तक, 2024 तक। और लास्ट कंपोनेंट क्या है इसका, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। देखो क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1000 करोड़ का हमारा जो आउटले था फाइबर लेवल और एप्लीकेशन लेवल पे। सेकेंड हमने बोला कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो मिशन का एम ही ये है कि डोमेस्टिक मार्केट साइज बढ़ा दो। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये बोला एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे हम। द थर्ड कंपोनेंट विल फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन so that technical textile exports from the country reach from the 14,000 crore now to 20,000 crore by 2021 and 2022। और ये जो 20,000 करोड़ पहुंचेगा ना 2021 एंड 2022 पे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि इसमें 10% की एवरेज ग्रोथ हर साल हो। और लास्ट कंपोनेंट आपको बताया ही, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आगे देखो, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि देखो कभी भी कोई मिशन पढ़ो ना तो सबसे पहले उसका एक हेडलाइन खुद के लिए बना लो। जैसे मैंने तो खुद के लिए बना लिया था, ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो अब ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल अगर मैंने बनाया है इससे, तो ऑफकोर्स सी बात है मेरा ब्रेनस्टॉर्म उसके आसपास ही होगा। नेक्स्ट देख लो कि उसका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख लो उसके क्या कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, अब देखो ये भी देख सकते हैं आप, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द स्क्रीन। ओके, तो अब देख लो आगे। कंपोनेंट मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। आगे देखो, अब ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने ये चालू करने से पहले ही बोला, आपने अगर एजुकेशन देख ली, स्किल डेवलपमेंट देख लिया, ट्रेनिंग देख ली, तो इसको ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कट अपने आप समझ आना चाहिए। दैट इज एनकरेज स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, एनकरेज, कि जो स्टार्टअप है, युवा पीढ़ी है ना, जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें ऑफ कोर्स सी बात है नया प्रोजेक्ट आएगा, नया मिशन आएगा, नई चीजें एंटरटेन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला हम एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो एक टारगेट लेके चलेंगे ना कुछ, तो उसमें उन्होंने ये बोला है हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम स्किल ट्रेनिंग, ITIs का आप लोगों ने नाम सुना होगा आई गेस, है ना, अच्छे से सुना होगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे टू एटलीस्ट 50,000 पीपल, टू एटलीस्ट 50,000, 50,000 लोगों को हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आगे देखो, उन्होंने ये बोला इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये और है कि हम हायर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन क्रिएट करेंगे। किस लिए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हम क्या करेंगे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही हायर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन करेंगे फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। देखो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपको एजुकेशन ट्रेनिंग चाहिए तो हायर एजुकेशन से ही आप इसको स्किल ट्रेनिंग 50,000 पीपल वाला जो हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आपने इसका कंपोनेंट भी बढ़ा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1000 करोड़ का आउटले जो था, तो उनका ये कहना है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फंडामेंटल रिसर्च टेक्निकल टेक्सटाइल में एनकरेज करो, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो यू विल सी कि इट विल लिटरली यील्ड टैलेंट, इट विल लिटरली यील्ड इनोवेशन। ठीक है, तो ये देखो, अगर फंडामेंटल रिसर्च होगी टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, अब टेक्निकल टेक्सटाइल फंडामेंटल रिसर्च किस में, मेडिटेक हुआ, जियोटेक हुआ, एग्रोटेक हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, इतना कुछ है, तो ये सब किस में काम आएगा। अगर आप इन सब में रिसर्च करवाते हैं तो अल्टीमेटली आपके एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, स्पेस मिशंस में एक्सेट्रा, इन सब में काम आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज ये देखो कि चीजों को एकदम ना एक सिंगल व्यू से मत पढ़ा करो, जस्ट थोड़ा सा उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में समझ के देखो। अब आउटकम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें 10% का ग्रोथ चाहिए, हमें 8% से हम 20% पे जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट जो हमारा ग्रोथ है। ठीक है, और टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट साइज टू इंक्रीज फ्रॉम $16 billion 2018-19 to $40 billion by 2023 and 2024। तो वही देखो क्या होता है ना, एक पोस्टर ये लगाने का मेरा पूरा पर्पस ये था कि इतने सी चीज में अगर आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ले तो यू विल गेट टू नो द एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा खुद को ही मिलेगा। ओके,
तो आपने क्या क्या समझ लिया इसमें? कंपोनेंट समझ लिए, ऑब्जेक्टिव समझ लिए। ऑब्जेक्टिव्स में ही देखो इसके टारगेट्स आ जाएंगे, वो यहीं पे आपको घुमा के यहाँ पे 2023 कर देंगे, 2024 नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट एक बार एटलीस्ट देखो, अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो ना तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, इसने 2 बार यूं बोला है कि हम 10% एवरेज ग्रोथ तो हर साल मान के चल रहे हैं। $40 बिलियन से हम $50 बिलियन का मार्केट साइज तो बढ़ाने की हम टारगेट लेके चल रहे हैं। कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज ये देखो कि ये जो हमारा पर्पस है यहाँ पे कि मिशन, हम इतना पुराना टॉपिक उठा के लाए बिकॉज इट वाज करंटली न्यूज। तो न्यूज को सिर्फ एज अ हेडलाइन मत पढ़ो, हम एट वैश आईएएस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट, जस्ट शो योर सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वैश आईएएस विल बी सो हैप्पी टू सर्व यू अगेन एवरी टाइम। और आप वैश सर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मेंटरशिप लीजिए और don't forget to like, share and subscribe to the channel। और हाँ, if something you are getting it for free, make use of it। अब क्या होगा ना, आप शेयर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद को कंटेंट क्वालिटी पता चल जाएगी, आपका खुद का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके एक पेपर पे छोटे से चुटपे लिख लीजिए आपका नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसके कंपोनेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स। और हाँ, आज हमने स्लाइड में वे फॉरवर्ड नहीं डाला है, वी आर लीविंग इट टू यू पीपल कि वे फॉरवर्ड जो है, गुड इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल एंड द ग्रोथ रेट और ये सब जो है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म कीजिए एंड जस्ट गेट न्यू आइडियाज इनटू इट कि अच्छा ऐसे चीज हो सकती है। ओके, सो आई होप you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to the channel again. Stay safe, stay indoors and just be happy, study well, and you can directly contact Vaishar. He'll be ready to give you mentorship anytime. And yeah, just take care. Bye bye. Thank you.